जय जिनेन्द्र। जिनमें उपयोग का लक्षण है वही जीव है। जीव का लक्षण उपयोग है। जीवो लक्षणम उपयोग। तो उपयोग क्या है, किसे कहते हैं, इस सब की जानकारी आपको निरंतर वीडियो देखने से मिलेगी। आप इस वीडियो को निरंतर देखते रहें। प्रज्ञापना सूत्र के 29वें पद में उपयोग का वर्णन है। उपयोग किसे कहते हैं? जीव की ज्ञान और दर्शनात्मक चेतना शक्ति की प्रवृत्ति को उपयोग कहते हैं। अर्थात जीव जिस चेतना शक्ति के द्वारा वस्तु के सामान्य एवं विशेष रूप का ज्ञान करता है, उस ज्ञान करने की क्रिया को उपयोग कहते हैं। योग में तन मन वाणी का व्यापार मुख्य होता है, जबकि उपयोग में चेतना की शक्ति का व्यापार मुख्य होता है। जीव का उपयोग लक्षण मुख्य होने से उपयोग से ही जीव की पहचान होती है। उपयोग सभी संसारी सिद्धों में सदैव पाया जाता है। मूल रूप से दो भेद है, ज्ञानोपयोग यानी साकारोपयोग और दर्शनापयोग यानी अनाकारोपयोग। साकार और अनाकार ये ज्ञान और दर्शन के दो भेद हो गए। तो ज्ञानोपयोग के 8 भेद हैं। 5 ज्ञान और 3 अज्ञान दोनों को मिलाने पर 8 भेद होते हैं। इनकी सारी डेफिनेशन परिभाषा आपको बता रहे हैं, ध्यान से सुने। मति ज्ञान। मति ज्ञान किसे कहते हैं? इंद्रिय और मन की सहायता से रूपी अरूपी पदार्थों का सीमित मात्रा में जो विशेष बोध होता है उसे मति ज्ञान कहते हैं। जाति स्मरण ज्ञान भी इसी में शामिल होता है। इसमें अपने पिछले संगी यानी शनि यानी जिसका मन होता है उसे शनि कहते हैं। शनि के 900 जन्म की बात जानी जा सकती है। श्रुत ज्ञान दूसरा भेद है। श्रुत ज्ञान। श्रुत ज्ञान किसे कहते हैं? शब्द सुनकर, पढ़कर, चिंतन मनन कर संकेत से रूपी अरूपी पदार्थों का सीमित मात्रा में होने वाले शब्द आश्रित ज्ञान श्रुत ज्ञान कहलाता है। मति और श्रुत ज्ञान में अंतर क्या है? मति ज्ञान में शब्दों का उल्लेख नहीं होता, अर्थात यह स्वयं के लिए ही लाभदायक होता है, जबकि श्रुत ज्ञान जो है वो शब्दों का उल्लेख किया जाता है। यह स्व और पर दोनों के लिए लाभकारी होता है। मति ज्ञान से मात्र वर्तमान की जानकारी होती है, जबकि श्रुत ज्ञान से तीनों काल का बोध होता है। मति ज्ञान में सामान्य रूप से पदार्थों को जाना जाता है, जबकि श्रुत ज्ञान में मति ज्ञान द्वारा जाने हुए विषयों को अधिक विशिष्टता से जाना जा सकता है, अर्थात निर्णयपूर्वक रूप से जाना जाता है। अब अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान किसे कहते हैं? इंद्रिया और मन की सहायता के बिना साक्षात आत्मा से होने वाले रूपी पदार्थों की मर्यादित ज्ञान को अवधि ज्ञान कहते हैं। यह ज्ञान देव और नरकी में जन्म से ही पाया जाता है। सन्नी, तीरंज, पचेंद्रिय और गर्भज मनुष्य के क्षयोपशम विशेष से होता है। अवधि ज्ञान से मन की बात भी जानी जा सकती है। चौथा भेद है मन पर्याय ज्ञान। मन पर्याय ज्ञान किसे कहते हैं? इंद्रिय और मन की सहायता के बिना सीधे आत्मा से संगी जीवों के मनोगत भावों को जानना मन पर्याय ज्ञान है। अब आइए जानते हैं अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान में अंतर क्या है। यद्यपि अवधि और मन पर्याय ज्ञान ये दोनों सीमित ज्ञान हैं और प्रत्यक्ष रूप से होने वाले ज्ञान हैं, फिर भी दोनों में निम्न अंतर भी है। जैसे कि मन पर्याय ज्ञान अवधि ज्ञान की अपेक्षा अपने विषय को बहुत गहराई से जानता है, अतः यह अवधि ज्ञान से विशुद्धतर है। अवधि ज्ञान का क्षेत्र अंगुल के असंख्यातवें भाग से लेकर संपूर्ण लोक प्रमाण है, जबकि मन पर्याय ज्ञान का क्षेत्र मानुषोत्तर पर्वत तक ही है। अवधि ज्ञान के स्वामी चारों गति के हो सकते हैं, जबकि मन पर्याय के स्वामी केवल संयति मनुष्य ही होते हैं। अवधि ज्ञान का विषय कतिपय पर्याय सहित रूपी द्रव्य है, जबकि मन पर्याय का विषय अवधि ज्ञान का अनंतवा भाग अर्थात मनोद्रव्य मात्र है। अवधि ज्ञान का विषय अधिक है एवं मन पर्याय ज्ञान का विषय कम होने पर भी
अवधि ज्ञान से मनःप्राय ज्ञान का विशुद्धतर कैसे है? विशुद्धि का आधार विषय की न्यूनताधिकता पर नहीं अपितु विषयगत सूक्ष्मताओं की न्यूनाधिक जानकारी पर निर्भर होता है। एग्जाम्पल दे के आपको समझाते हैं कि अवधि ज्ञान से मनःप्राय ज्ञान का विषय कम होने पर भी मनःप्राय ज्ञान को विशुद्धतर माना है, यानी बहुत शुद्ध माना है। कैसे माना है? जैसे बताते हैं, जैसे कि दो डॉक्टर में एक डॉक्टर ऐसा है, वह सामान्य रूप से सभी प्रकार की बीमारियों का इलाज करता है, किंतु किसी में भी पूर्ण विशिष्ट दक्षता नहीं है। जबकि दूसरा डॉक्टर ऐसा है जो हृदय रोग का विशेषज्ञ है, वह हृदय की बीमारियों का अधिक सफलता और दक्षता से इलाज कर सकता है। दूसरे डॉक्टर का ज्ञान अपेक्षाकृत कम होने पर भी अपने विषय का अधिक स्पष्ट और विशुद्ध ज्ञान है। वैसे ही विषय अल्प होने पर भी उसकी सूक्ष्मताओं को अधिक बारीकी से जानने के कारण मनः अवधि से विशुद्धतर कहा जाता है। इस तरह से आपको अवधि और मनःप्राय ज्ञान का अंतर पूरा स्पष्ट से बताया है। अब आगे जानिए कि केवल ज्ञान। केवल ज्ञान किसे कहते हैं? सभी द्रव्यों की सभी पर्यायों को एक साथ सीधे आत्मा से परिपूर्ण रूप से प्रत्यक्ष जानना केवल ज्ञान है। सभी द्रव्यों की त्रिकालिक भूत, वर्तमान, भविष्य अवस्थाओं को सीधे आत्मा से बिना किसी सहायता के परिपूर्ण जानना केवल ज्ञान है। उपयुक्त पांचों ही ज्ञान सम्यक्त्व के सद्भाव में ही होते हैं। पांच ज्ञान में से शुरू के दो ज्ञान मन और इंद्रिय की सहायता से होने के कारण परोक्ष ज्ञान कहलाते हैं। अंतिम तीन ज्ञान सीधे आत्मा से होने के कारण प्रत्यक्ष कहलाते हैं। शुरू के चार ज्ञान ज्ञानापन्य कर्म के क्षयोक्षम से होने के कारण क्षयोपशमिक ज्ञान कहलाते हैं। केवल ज्ञान ज्ञानापन्य कर्म के संपूर्ण से रूप से क्षय होने पर प्रकट होने से क्षयिक ज्ञान कहलाता है। शुरू के चार ज्ञान आने के बाद जा सकते हैं, इस कारण से उन्हें प्रतिपाती ज्ञान कहते हैं। केवल ज्ञान आने के बाद वापस नहीं जाता है, इसलिए इसे अप्रतिपाती ज्ञान कहते हैं। अब आगे जानिए तीन अज्ञान की परिभाषा। मति अज्ञान। सम्यक दर्शन के अभाव में मन और इंद्रियों की सहायता से रूपी अरूपी पदार्थों की सीमित रूप से जो जानकारी होती है उसे मति अज्ञान कहते हैं। शुद्ध अज्ञान सम्यक्त्व के अभाव से सुनने, पढ़ने, मनन करने से जीवों को जो अरूपी पदार्थों की सीमित रूप से जो जानकारी होती है उसे शुद्ध अज्ञान कहते हैं, यानी सम्यक्त्व का अभाव रहता है। विभंग ज्ञान किसे कहते हैं? सम्यक्त्व के अभाव में आत्मा से होने वाली रूपी पदार्थों की मर्यादित जानकारी को विभंग ज्ञान या अवधि अज्ञान कहते हैं। ज्ञान और अज्ञान में कोई अंतर है तो वह है दृष्टि का। सम्यक दृष्टि युक्त ज्ञान होता है और मिथ्या दृष्टि युक्त अज्ञान होता है। अज्ञान का अर्थ यहाँ पर अज्ञानपन, मूर्खता न होकर मिथ्यात्व युक्त ज्ञान से है। अब आगे आइए आपको दर्शन के बारे में बताते हैं। उसके पहले जैन अमृत समीक्षा चैनल से जुड़ने रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये वीडियो आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें। अब आगे देखिए दर्शनोपयोग के चार प्रकार है। चक्षु दर्शन। चक्षु दर्शन किसे कहते हैं? चक्षु इंद्रिय की सहायता से जीवों को मति श्रुत ज्ञान के पूर्व जो सामान्य बोध होता है अथवा अनुभूति होती है उसे चक्षु दर्शन कहते हैं। और चक्षु दर्शन किसे कहते हैं? तो चक्षु इंद्रियों को छोड़कर शेष चार इंद्रियां मन की सहायता से अर्थात कानों से सुनकर, नाक से सूंघकर, जीभ से छककर, शरीर से छूकर, मन से चिंतन मनन कर मति श्रुत ज्ञान से पूर्व जो पदार्थों का सामान्य बोध होता है वह अचक्षु दर्शन है। अब अवधि दर्शन के बारे में बता रहे हैं कि इंद्रिय और मन की सहायता के बिना मात्र आत्मा की शक्ति से मर्यादा पूर्वक रूपी पदार्थों का
अवधि ज्ञान और विभंग ज्ञान से पूर्व सामान्य रूप से बोध होता है उसे अवधि दर्शन कहलाता है। अब आते हैं केवल दर्शन। केवल दर्शन किसे कहते हैं? त्रिकालवर्ती सभी द्रव्यों एवं उनकी सभी पर्यायों को सामान्य रूप से जानना केवल दर्शन कहलाता है। मनः पर्याय ज्ञान से मन की अवस्थाएं यानी पर्याय जानी जा सकती है, जाती है और वे अवस्थाएं विशेष ही होती है, अतः मनः पर्याय दर्शन नहीं होता है। अब आगे जानिए किस जीव में कितने उपयोग होते हैं। टोटल 12 उपयोग होते हैं, 5 ज्ञान, 3 अज्ञान, 4 दर्शन। अब किसमें कितने कितने उपयोग होते हैं वो सुनिए। 7 नारकी भवनपति से लेकर नवग्रवेक तक के देव गर्भज तिर्यंच पंचेंद्रिय में 9 उपयोग हो सकते हैं। प्रथम 3 ज्ञान, 3 अज्ञान और प्रथम 3 दर्शन। स्थावर जीवों में 3 उपयोग होते हैं, मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान और अचक्षु दर्शन। शनि मनुष्य और 56 अंतरदीप के युगलिक में 4 उपयोग होते हैं, मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान, चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन। 30 अकर्म भूमि युगलिक में 6 उपयोग होते हैं, 2 ज्ञान, 2 अज्ञान और 2 दर्शन। प्रथम के सब 2 हैं। अब 5 अनंतर विमान के देवों में 6 उपयोग होते हैं, 3 ज्ञान और 3 दर्शन प्रथम के। अब आता है गर्भज मनुष्य में 12 ही उपयोग हो सकते हैं। सिद्ध भगवान में 2 उपयोग ही होते हैं, केवल ज्ञान और केवल दर्शन। तथा सिद्ध होते समय वाटे बैता सिद्ध में केवल एक केवल ज्ञान होता है। अब आगे जानिए कि इसमें हमें क्या समझना चाहिए। आपको इतना उपयोग के बारे में बताया, इसमें हमें क्या समझना चाहिए, क्या प्रेरणा लेनी चाहिए। तो देखिए कि मैं भी जीव हूँ, क्योंकि जीव के ज्ञान दर्शन रूप उपयोग गुण मेरे अंदर भी विद्यमान है। जीव की शुद्ध दशा मात्र ज्ञाता दृष्टा भाव है। संसार वर्तक आरंभ समारंभ एवं विषय कषायों के कार्य में कर्तृत्व वैभाविक भाव है, अतः मुझे भी इनमें प्रीति न रखकर मात्र ज्ञाता दृष्टा भाव ही कायम रखना है। यह भाव ही मुझे मेरी शुद्ध सिद्ध दशा प्राप्त करा सकता है। ऐसा दृढ़ श्रद्धान कर रागाधि भावों का विसर्जन और समता भाव का सर्जन करते रहे। इस ठोकरे से हमें यह प्रेरणा मिलती है और यह समझ मिलती है, क्योंकि हमारी आत्मा में उपयोग है और उपयोग है ज्ञान और दर्शन। इसलिए हमें हमेशा ज्ञाता दृष्टा भाव में रहना चाहिए और राग जो है राग द्वेष भावों का विसर्जन करें और समता भाव का सर्जन करें। अब आगे देखिए, आपको बताते हैं कि एक उपयोग किस में पाया जाता है। वाटे बैठा सिद्ध में, केवल ज्ञान में। 2 उपयोग किन में पाया जाता है? केवली में, केवल ज्ञान और केवल दर्शन। 3 उपयोग किस में पाया जाता है? एकेंद्रिय में, मति श्रुति अज्ञान और अचक्षु दर्शन। 4 उपयोग किस में पाया जाता है? पर्याप्ता चौरेंद्रिय में। उपयुक्त 3 तो ऊपर के और फिर चक्षु दर्शन, क्योंकि चौरेंद्रिय के आंक बढ़ जाती है तो चक्षु दर्शन। और 56 अंतर्दीप और अशनि मनुष्य में भी 4 उपयोग पाए जाते हैं, 2 अज्ञान और 2 दर्शन। अब 5 उपयोग किसमें पाए जाते हैं? बेंद्रिय तेंद्रिय में, पर्याप्ता अपर्याप्ता दोनों को मिलाकर। 2 ज्ञान, 2 अज्ञान और 1 दर्शन। क्योंकि बेंद्रिय तेंद्रिय जीवों के अपर्याप्ता अवस्था में सास्वादन संकित हो सकती है, तो 2 ज्ञान और तथा पर्याप्ता होने पर मिथ्यात्वी हो जाते हैं। इसलिए 2 अज्ञान और 1 दर्शन, ये 5 उपयोग होते हैं। 6 उपयोग इनमें पाए जाते हैं तो मिथ्यात्वी में, प्रथम 3 अज्ञान और 3 दर्शन। 7 उपयोग इनमें पाए जाते हैं छद्मस्त संयति में, प्रथम 4 ज्ञान और प्रथम 3 दर्शन। 8 उपयोग इनमें पाए जाते हैं अचरम, प्रथम 3 अज्ञान, 3 दर्शन और केवल ज्ञान और केवल दर्शन। ये 8 उपयोग अचरम में पाए जाते हैं। अब अचरम किसे कहेंगे? अभवी जीव और सिद्ध आते हैं, क्योंकि ये दोनों अपनी स्थिति को कभी भी नहीं छोड़ते।
कभी अंतिम समय को प्राप्त नहीं होते। जो एक बार सिद्ध हो जाते हैं वो वापस लौट कर नहीं आते, और अभवी जीव हैं वो कभी भी भवी नहीं बन सकते। इसलिए इन जीवों की अपेक्षा से, अभवी की अपेक्षा से 3 अज्ञान 3 दर्शन, और सिद्ध परमात्मा की अपेक्षा से केवल ज्ञान और केवल दर्शन। इस प्रकार अचरम में कुल 8 उपयोग होते हैं। 9 उपयोग किन में पाए जाते हैं? देवता और नारकी में। प्रथम 3 ज्ञान 3 अज्ञान 3 दर्शन। अब 10 उपयोग किन में पाए जाते हैं? सवेदी में। सवेदी में केवल ज्ञान केवल दर्शन को छोड़कर 10 उपयोग पाए जाते हैं। और 11 उपयोग किन में पाए जाते हैं? अभाषक। अभाषक में 11 उपयोग पाए जाते हैं, क्योंकि मनः प्रज्ञान छोड़कर, क्योंकि मनः प्रज्ञान 6 से 12वें गुणस्थान वर्ती साधु को ही होता है, उस समय वे भाषक ही होते हैं। और अब आता है 12 उपयोग। 12 उपयोग किन में पाए जाते हैं? तो समुच्चय मनुष्य में। समुच्चय मनुष्य में 12 उपयोग पाए जाते हैं। इस तरह से आपको उपयोग के बारे में बताया है। 1 से लेकर 12 तक उपयोग किन किन में पाए जाते हैं। अब आगे जानिए कि आगे आपको बताते हैं कि श्री भगवती सूत्र के 13वें शतक के पहले दूसरे उद्देश्यक में उपयोग का थोकड़ा है। वह इस प्रकार है कि कौन कितने उपयोग लेकर आता है और कितने लेकर जाता है, इसकी जानकारी आपको दे रहे हैं, ध्यान से सुने। पहली, दूसरी, तीसरी नरक में जीव 8 उपयोग लेकर जाते हैं, और 3 अज्ञान और 2 दर्शन, ये 8 उपयोग लेकर पहली, दूसरी, तीसरी नरक में जीव जाता है, और वापस रिटर्न होता है तब 7 उपयोग लेकर निकलता है। 3 ज्ञान 2 अज्ञान और 2 दर्शन। इस तरह से तभी कहते हैं कि पहली, दूसरी, तीसरी से निकला हुआ जीव तीर्थंकर बन सकता है, क्योंकि वहाँ से अवधि ज्ञान लेकर आता है। इसलिए अब इसको शॉर्ट फॉर्म समझने के लिए 8-7 इसको आप आसानी से याद कर सकते हैं। 8 और 7, 8 उपयोग लेकर आता है, 7 उपयोग लेकर निकलता है। चौथी, पांचवी, छठी नरक में जीव 8 उपयोग लेकर जाते हैं, लेकिन वापस जब रिटर्न होते हैं तो 5 उपयोग लेकर निकलते हैं। 2 ज्ञान 2 अज्ञान और 1 दर्शन। तभी तीर्थंकर जो परमात्मा है चौथी, पांचवी, छठी से नरक से निकलकर नहीं बनते। पहली, दूसरी, तीसरी से निकला हुआ जीव ही तीर्थंकर बन सकता है, क्योंकि वहां से वो अवधि ज्ञान लेकर आता है। अब यहाँ का शॉर्ट फॉर्म याद करना है। 8-5, 8 उपयोग लेकर जाते हैं, 5 उपयोग लेकर निकलते हैं। 8-7 और 8-5। 7वीं नारकी में जीव 5 उपयोग लेकर जाता है, 3 अज्ञान और 2 दर्शन। वापस जब निकलता है तब 3 उपयोग लेकर निकलता है, 2 अज्ञान और 1 दर्शन। अब देखिए कि यहाँ से 5 और 3 ये आपको याद रखना है। 5 उपयोग लेकर जाते हैं और 3 उपयोग लेकर निकलते हैं। इस तरह से आपको इतना याद करना है। 8-7, 8-5 और 5-3 ये नरक का नंबर है। अब आते हैं देवता। भवनपति, वानवंतर, ज्योतिषी में जीव 8 उपयोग लेकर जाते हैं, और जब वहाँ से निकलते हैं तो 5 उपयोग लेकर निकलते हैं, जो आपको पहले बता दिया है 5 कौन से हैं। इसलिए अब देखिए कि तीर्थंकर परमात्मा यहाँ से जब निकलता है तब जीव अवधि ज्ञान लेकर नहीं निकल रहा है, तो इसलिए यहाँ से भवनपति, वानवंतर, ज्योतिषी में जीव जो निकलता है वो तीर्थंकर नहीं बन सकते। अब पहले से लेकर नवग्रह तक के जीव 8 उपयोग लेकर जाते हैं, और वापस जब रिटर्न होते हैं निकलते हैं तो 7 उपयोग लेकर निकलते हैं। 3 ज्ञान 2 अज्ञान और 2 दर्शन। इस तरह से आपको यहाँ से 8-5, 8-7। अब अनुत्तर विमान। अनुत्तर विमान में का जीव 5 उपयोग लेकर जाते हैं, और जब वहाँ से निकलते हैं तभी भी 5 उपयोग लेकर निकलते हैं। कैसे कि 3 तो ज्ञान और 2 दर्शन, क्योंकि यहाँ से निकला हुआ जीव भी तीर्थंकर बन सकता है। तो इस कारण से 3 ज्ञान और 2 दर्शन वापस वहाँ से रिटर्न होते हैं, तब भी 5 उपयोग, 3 ज्ञान और 2 दर्शन। तो इस तरह से देवता को आप याद करना है 8-5, 8-7
और 5 ये नंबर संख्या आपको याद करनी है। अब 5 स्थावर में जीव 3 उपयोग लेकर आता है और 3 उपयोग लेकर निकलता है। 2 अज्ञान और 1 दर्शन, ये लेकर जाते हैं और वहां से वापस वो लेकर निकलते हैं, तो 3। अब 3 विकलेंद्रिय में जीव 5 उपयोग लेकर जाते हैं और 5 उपयोग तो लेकर जाते हैं, तो 2 ज्ञान, 2 अज्ञान और 1 दर्शन। जब वापस निकलते हैं तो 3 उपयोग लेकर निकलते हैं, 2 अज्ञान और 1 दर्शन, क्योंकि वो अपर्याप्तता में तो ज्ञान सम्यक दृष्टि लेकर है, लेकिन जैसे ही पर्याप्तता हो जाते हैं वो मिथ्यात्वी हो जाते हैं। इस कारण से 2 अज्ञान और 1 दर्शन, तो इसकी संख्या है 5-3। ये आपको याद करनी है। एकेंद्रिय की है 3-3, 3 विकलेंद्रिय की है 5-3। 53। अब तिर्यंच पंचेंद्रिय में जीव 5 उपयोग लेकर जाते हैं, 2 ज्ञान, 2 अज्ञान और 1 अचक्षु दर्शन, लेकिन जब वापस वहां से रिटर्न निकलते हैं तो 8 उपयोग लेकर निकलते हैं। 8 उपयोग कौन से हैं जो पहले आपको पहली नरक में बता दिया है। अब इसकी संख्या है 5 और 8। अब मनुष्य में जीव 7 उपयोग लेकर जाते हैं। मनुष्य में जो जीव होता है, मनुष्य में जो आता है वो 7 उपयोग लेकर आता है, 3 ज्ञान, 2 अज्ञान और 2 दर्शन, क्योंकि जब तीर्थंकर परमात्मा आते हैं मनुष्य में माँ के गर्भ में, तभी उनको अवधि ज्ञान होता है। इस कारण से 3 ज्ञान होता है, 2 अज्ञान और 2 दर्शन, इस तरह से 7 उपयोग लेकर आते हैं। तो इस तरह से वापस यहाँ से निकलते हैं तो 8 उपयोग लेकर निकलते हैं। 8 उपयोग कौन कौन से हैं? 3 ज्ञान, 3 अज्ञान और 2 दर्शन। इस तरह से आपको पूरा बताया है कि तिर्यंच पंचेंद्रिय और मनुष्य के 8 उपयोग लेकर निकलते हैं, क्योंकि यहाँ तिर्यंच पंचेंद्रिय वाला नरक और देवता में भी जा सकता है, इस कारण से यहाँ पर बताया है। अब आपको ये पूरा उपयोग का थोकरा आपको पूरा समझाया है, इसकी संख्या आप आराम से याद कर सकते हैं। तो सरल तरीके से याद करने के लिए आपको और शॉर्ट फॉर्म बताते हैं कि 8, 7 आदि की संख्या में प्रथम अंक लेकर जाने का है, दूसरा अंक लेकर निकलने का है। जैसे 8, 7 में जीव 8 उपयोग लेकर जाते हैं, 7 उपयोग लेकर निकलते हैं। उपयोग द्वार का यह थोकड़ा वाटे बहता अवस्था की अपेक्षा से समझना चाहिए। ऐसे तो उपयोग 12 है, लेकिन इनमें किसी भी जीव, कोई भी जीव है, मोह मनः पर्याय ज्ञान, केवल ज्ञान, चक्षु दर्शन और केवल दर्शन, ये 4 उपयोग नहीं है। ये पूरा खेल 8 उपयोग का ही है। 8 उपयोग ही लेकर आते हैं, लेकर निकलते हैं, इसलिए 8 से संख्या शुरू होती है, क्योंकि ये चारों उपयोग वाटे बहता अवस्था में नहीं मिलकर भव विशेष में स्थित होने पर ही मिलते हैं। ये जो 4 भेद बताए हैं, मनः पर्याय ज्ञान, केवल ज्ञान, चक्षु दर्शन, केवल दर्शन, ये पर्याप्तता होने पर ही मिलते हैं, इसलिए इसको वहाँ पर नहीं लिया है। इसलिए अब आपको उपयोग का थोकरा भी बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। सरल तरीके से आपको बताया है, आप इसे ज़रूर याद करें और पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को फॉरवर्ड करें, ताकि जैन धर्म की जानकारी सभी को प्राप्त हो कि उपयोग ही हमारा लक्षण है, उस लक्षण को पूरा हमें जानकारी प्राप्त हो। इसी के लिए जय जिनेंद्र।